इस लेक्चर में हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। तो उसमें यूज होने वाले, पहले मैं आपको फॉर्मूला डिस्कस करता हूँ जरा, कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। पहला फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी इक्वेशन ऑफ मोशन आप पढ़े हैं। और दूसरा s इक्वल टू आपके पास s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे v जो होता है फाइनल वेलोसिटी और u जो होता है इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, ठीक है। s जो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम हो गया। और अगला इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और एक और फॉर्मूला इसमें यूज होगा s nth, nth लिखा है मैंने है, s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू ब्रैकेट में 2n माइनस 1, ठीक है। तो ये 3-4 फॉर्मूले हम यूज करेंगे। एसिलेशन जो आप बात करते हैं s को मेजर करेंगे हम मीटर में, v और u वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड में, और a एसिलेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हो जाएगा। a तो इनका ही हम केवल यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर ए वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। इन 5 सेकंड में ये कोई बॉडी मूविंग करना स्टार्ट करती है और 5 सेकंड में कितनी वेलोसिटी एक्वायर करती है, 12 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड में। कैलकुलेट क्या करना है आपको, देन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस मूव्ड। आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन और डिस्टेंस जो मूव होती है, वो दोनों चीज़ें निकालनी है। तो सर इक्वेशन ऑफ मोशन तो यही यूज होंगी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने यहाँ पे लिखी है, इन्हीं का यूज करके हम निकालेंगे। अब क्या क्या दिया है और क्या हमें निकालना है उस पर वर्क करते हैं, ठीक है। देखिएगा, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट कह रहा है, तो रेस्ट का मतलब u जो हो जाएगा सर आपका 0 हो जाएगा, प्रारंभिक जो वेग होगा वो 0 हो जाएगा। और इसकी फाइनल वेलोसिटी ये दे रखी है 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड ये दिया है इसमें, कितने सेकंड में, t इज इक्वल टू 5 सेकंड में, 5 सेकंड में इतनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लगाता हूँ तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी अगर आप लगाते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये v तो है आपका 12, u है 0 प्लस a आप निकाल सकते हैं यहाँ से, टाइम हो गया 5 सेकंड। तो एक्सेलरेशन जो मिलेगा आपको, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन कह रहा है ना, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12/5। अब आप इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, 52.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना हो गया इसका, 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज एक्सेलरेशन, ठीक है सर। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया सर, जरा सा अगर आप देखें तो u दिया था आपको और u 0 है, रेस्ट में है, टाइम दिया है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाइए, सॉल्व कीजिए तो एक्सेलरेशन इतना मिल गया सर, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद हम दूसरा, इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो ये निकल गया। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड निकालनी है। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला ये यूज होगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू यू तो 0 है, तो टाइम कुछ भी हो ये 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना, a आपने कितना निकाला 2.4 इंटू टाइम कितना दे रखा है 5 सेकंड, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2.2 आएगा ना, 1.2 ये हो गया और 60 ये हो गया, मतलब 6 हो गया, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेट करके कितना आएगा, ये 30 डिस्टेंस है तो 30 मीटर डिस्टेंस आ जाएगी सर, ठीक है। तो ये क्या क्या निकालना था इसमें, एक तो एक्सेलरेशन निकालना था जो हमने निकाल दिया, दूसरा डिस्टेंस कवर्ड कितनी की वो निकालनी थी, तो डिस्टेंस भी हमने इसमें से निकाल दी सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे अगला क्वेश्चन देखो,
ए जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जेट प्लेन ने मूव करना स्टार्ट किया, और ये कहाँ से स्टार्ट किया? रेस्ट से। जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है उसमें, क्या है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। एंड मेक्स ए रन फॉर 35 सेकंड बिफोर टेकिंग ऑफ, है टेकिंग ऑफ मतलब स्टार्ट होने से पहले इतना सेकंड वो चला। व्हाट इज द मिनिमम लेंथ, रनवे की लेंथ कितनी है? एक प्लेन ने चलना स्टार्ट किया, टेक ऑफ होने से पहले वो कुछ चला, टेक ऑफ मतलब ये उड़ने से पहले 30 सेकंड वो चला। व्हाट इज द मिनिमम लेंथ रनवे ऑफ द रनवे, रनवे की लेंथ मिनिमम कितनी होगी? यहाँ लेंथ है तो यहाँ से टेक ऑफ हो गया वो। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ जेट एट टेक ऑफ, टेक ऑफ करते समय मतलब ये रनवे है, यहाँ से जब टेक ऑफ किया उस समय उसकी वेलोसिटी क्या थी? ये सारी चीज़ें हमको निकालनी है इसमें। तो ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन का ही एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे, देखिएगा, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। क्या क्या दिया है पहले उस पर वर्क करते हैं। दिया क्या आपको? इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है सर, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, और एक्सेलरेशन कितना है? a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, इतना एक्सेलरेशन है। एंड मेक टाइम कितना दे रखा है? रनवे में जब वो 35 सेकेंड वो मूव किया, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले क्या निकालिए? डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर इसी को लगाऊंगा, u तो 0 है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है इसका? 3 है, और टाइम दे रखा है 35 इंटू 35, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, ये आ जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 17.5 आएगा ना, 2 से कटा। तो जब आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंचे 15 हो गया, 7 51 के 52 ये हो गया, ठीक है। और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, तो ये अप्रोक्सीमेटली लगभग ये आ जाएगा आपका, सॉल्व तो किया था मैंने अभी, कितना आएगा ये? 1837.5, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो आप, इतना ये इतना मीटर की डिस्टेंस वो रनवे में चला है ना, रनवे ये है। अब टेक ऑफ हो गया इसके बाद ये, तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी है वो निकालनी है आपको। तो सर वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या लगाओगे आप? u प्लस ए टी। तो आपके पास वेलोसिटी निकालनी, इनिशियल तो 0 थी ना, रेस्ट पे था वो, तो टेक ऑफ के समय वेलोसिटी जब आप निकालोगे तो डिस्टेंस तो इतनी चल गया है, तो वेलोसिटी u प्लस ए टी लगा दो आप। u तो 0 है, प्लस a कितना दे रखा है? 3, और टाइम 35। तो सर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 105 ही तो होता है शायद इसका मल्टीपल, मीटर पर सेकेंड। इतना मीटर पर सेकेंड की स्पीड वो गेन कर लेगा यहाँ से, जब टेक ऑफ करेगा ना उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इतनी इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। मैं समझता हूँ ये आसान सा क्वेश्चन था, ये समझ में आ गया होगा आपके। अगला क्वेश्चन देखो सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कार ट्रेवल। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि कार ट्रेवल कर रही है, कैसे? एक कार ट्रेवलिंग एट 9 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन, 9 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक्सेलरेटेड एंड अटेन इतना मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल ये था और एक्सेलरेट होके वो इतने में चला गया, 5 सेकेंड में इतना एक्सेलरेटेड होके इतनी उसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी ये दे रखी है 9 मीटर पर सेकेंड की, एक्सेलरेटेड हुई, वो एक्सेलरेट हुई तो अटेन कर दी उसने वेलोसिटी कितनी की स्पीड अटेन कर दी? 27 मीटर पर सेकेंड की स्पीड 5 सेकेंड में कर दी। तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है सर। आपको खुद ही पता चल रहा है मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी होती है, और डिस्टेंस कितनी कवर करी वो 5 सेकेंड में, वो भी आपको बताना है। तो इसको भी कोशिश करते हैं हम करने की, कैसे सॉल्व करें देखिएगा। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, u कितनी दे रखी सर?
9 मीटर पर सेकंड दे रखी है और जो फाइनल वेलोसिटी v दे रखी है वो 27 मीटर पर सेकंड दे रखी है। कितने टाइम इंटरवल में? टाइम जो दे रखा है टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है, टाइम 5 सेकेंड का दे रखा है। तो अब पहला तो आप लगा दो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। तो v इक्वल टू u प्लस ए टी लगाओगे तो v तो दे रखा, फाइनल वेलोसिटी तो दे रखी है आपको 27, u कितना दे रखा है 9 प्लस a निकालना है आपको इंटू t कितना दे रखा है 5। तो 27 में से आप 9 कम करेंगे कितना आएगा, 9 8 17 18 और वो 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 5 से ना 5 या 15 और बचा है कितना 30, 5 छक्के 30, 3.6 मीटर पर सेकंड का ये पर सेकंड स्क्वायर का ये एक्सेलरेशन हो जाएगा सर। इतना एक्सेलरेशन हो जाएगा ना, इतना आएगा ना, एक्सेलरेशन निकालना था ना पहले, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन उस पर हो जाएगा। अब डिस्टेंस कैसे निकालोगे, फिर वही फॉर्मूला लगाओ। अगर आपको इसमें क्वेश्चन पढ़ना आ गया ना तो ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एस इक्वल टू क्या है सर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो लगा दो, एस निकालने के लिए आप क्या लगाओगे, एस निकालना है ना आपको, एस इक्वल टू यू कितना आ रहा है 9 इंटू टी कितना है 5 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन आपने निकाल रखा है 3.6 इंटू 5 का स्क्वायर 25 हो गया सर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो आप, 9 पंचे 45 का ये हो गया 45 ये हो गया, प्लस ये आ जाएगा आपका 1.8, तो 8 पंचे 90, 0.1836, 6 5 से 11, सही किया ना मैंने, 2 8 16 8 36 ना, 9 6 15 45, ये भी 45 ही आ रहा है। तो 45 45 90 मीटर की ये डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो 90 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी, 90 मीटर इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है सर ये, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपके फॉर्मूले बेस्ड है। अब बात करते हैं कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड। कार जो है स्ट्रेट रोड में मूव कर रही है, कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर 120 किलोमीटर, एक मिनट इसको जरा सा देखो क्या कह रहा है। A car moving along straight road at a speed of 120 km per hour by applying brakes। ब्रेक लगाओगे तो वो आपका रिटार्डेशन होता है। It is brought to rest within a distance 250 मीटर। ब्रेक लगाते ही 250 मीटर की आगे दूरी जाके रेस्ट पे मिल जाता है, ठीक है। इतने डिस्टेंस पे रेस्ट हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, फाइनल वेलोसिटी जब ब्रेक लगाओगे तो जीरो हो जाएगी ना। कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ कार, रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, उसको रिटार्डेशन कहते हैं। जब ब्रेक लगाते हो कोई भी कार एक्सीलरेटेड हो रही तो ए होगा, ब्रेक लगाओगे तो रिटार्ड होगी वो, तो रिटार्डेशन उसे कहते हैं। तो आपको एक्सीलरेशन निकालना, रिटार्डेशन निकालना है एक, और टाइम एट वो टाइम निकालना है जितने पे वो रेस्ट पे आई, वो दो चीज़ें निकालनी है। आपने जरा सा क्वेश्चन बदल दिया इसने, तो करते हैं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको क्या क्या दिया है पहले वो देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी तो दे रखी है सर इसने 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। अब मीटर पर सेकंड में मैंने पहले भी बताया होगा आपको, ध्यान दीजिएगा, ये 5/18 होता है, एक तो होता है 5/18, एक होता है 18/5। आप ऐसे याद करो इसको, कैसे आया इसको भी हमने पढ़ रखा है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर की वैल्यू रखो और आर की वैल्यू मीटर, तो ये 5/18 आएगा। तो जब बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है तो छोटा ऊपर आएगा, और छोटे से बड़े में करना है तो बड़ा ऊपर आएगा। इस तरीके से याद रखो इसको। 5/18 याद क्या रखना आप निकाल सकते हैं यार,
लेकिन 1 सेकंड भी बच जाए तो बहुत बड़ा बात है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये 18 और ये आ जाएगा अब इसको सॉल्व करें हम, 9 दूना 18, 9 से नहीं, 2 9 18, 9 बार जाएगा ना, और ये 60 आ गया आपका। तो अब मल्टीप्लाई कर दो 6.6 आएगा ना लगभग, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 6 33, तो ये लगभग आएगा आपका 33.33, मतलब 33.33 मीटर पर सेकंड की आपकी ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। और फाइनल वेलोसिटी 0, ब्रेक लगाओगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और s कितना दे रखा है, कितना डिस्टेंस मूव किया, वो 250 डिस्टेंस। तो सर अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, a फाइंड करना है। तो इसमें टाइम तो दिया नहीं है, तो हम तीसरी इक्वेशन का यूज करें, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as का। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 0 माइनस 33.33 स्क्वायर। अब आप इसको खुद सॉल्व करिएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस, कितना दे रखा है 250। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू निगेटिव में आएगी, क्योंकि ये निगेटिव है, क्योंकि रिटार्डेशन है। वैसे भी ए की वैल्यू लगभग आ जाएगी, ये आप चेक करना इसको, माइनस का 2.22 सॉल्व किया था मैंने अभी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, आप खुद सॉल्व करके देख लो, इतना आएगा ए की वैल्यू। ये तो ए आ गया सर, ठीक है, ए इतना आ गया। ए के बाद हमें एक चीज़ और निकालनी है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन जब आप फ्री फॉलिंग बॉडी की बात करते हैं ना, जी में कन्वर्ट कर दिए, वो क्वेश्चन भी ले रखे हैं मैंने, तो इसको अगली क्लास में करेंगे, पहले इतना कर लेते हैं। अब आप देखिए इसमें, अब देखिए सर दूसरा चीज़ आपको क्या निकालना था इसमें, जब आप दूसरी बात करते हैं तो दूसरा क्या निकालना है इसमें, देखिए टाइम निकालना है ना, टाइम निकालना है। तो टाइम फाइंड करने के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला कौन सा लगेगा, v इज इक्वल टू u प्लस at, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तो v तो 0 दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ दे रखी थी, कितनी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी हमने निकाली थी ना, कितनी आ रही थी 333.33, प्लस a हमने निकाल लिया कितना, माइनस का 2.22 इंटू टाइम। तो यहाँ से आप टाइम निकालेंगे तो लगभग मेरे ख्याल से 15 सेकंड का आएगा, चेक कर लेना आप। तो टाइम जो आ जाएगा 15 सेकंड का आएगा बस, ठीक है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन आज मैंने कराए। अब इसमें अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि जो इसके हम अगले लेक्चर में जो क्वेश्चन करेंगे, मैं जरा सा उसको डिस्कस कर लेता हूँ आपको। ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन थी उनसे हमने यूज किया। अब ये जो क्वेश्चन है ना, जब बॉडी फ्रीली फॉलिंग करती है, फ्री फॉल करती है, तब इक्वेशन ऑफ मोशन जो हो जाती है आपको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी आ जाता है। फ्री फॉलिंग का मतलब अंडर ग्रेविटी होता है, ठीक है। और जो एस हो जाता है वो हाइट हो जाती है, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाता है, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाता है, सर समझ रहे हैं। और तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh हो जाएगी सर, ठीक है। और h एन एथ की हम बात करें तो वो क्या हो जाएगी, u प्लस जी बाई 2 हो जाएगी, a की जगह पे g आ जाएगा बस, 2n माइनस 1, ठीक है सर। तो g को आप 10 और 9.8 लेके भी आप चल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको पता है, जब यहाँ से ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं ऊपर को, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और टॉप पे जो होगी आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे v 0 होगा, लोएस्ट पॉइंट पे u आपका 0 होगा, ठीक है। और अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी की अगर आप बात कर रहे हैं, वेलोसिटी और हाइट की बात कर रहे हैं, तो डाउनवर्ड मोशन में नेगेटिव ली जाती है और अपवर्ड मोशन में पॉजिटिव ली जाती है। तो इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आप देखिएगा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। फ्री फॉलिंग जो इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन हमने अभी करे,
तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन आसान होते हैं और इसी तरीके से आते हैं। या तो आपको ये इस टाइप से आएंगे या फिर दूसरा क्या बताया, फ्री फॉलिंग बॉडी जो है आपका अंडर ग्रेविटी, तो उसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके अगले लेक्चर में उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सर, ठीक है। तो अभी आप इसको करिए, इतना करिए, बाकी अगले लेक्चर में मिलते हैं।